हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिंसिपल मैथ्स में। आप लोग जानते हैं कि कई सालों से हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं अपने संस्थान में, और ज़्यादातर बच्चों का, ऐसा मेरा अनुभव है, ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि मैथ्स का क्लास में छोटी छोटी बातों में डाउट होता है। उसको क्लास 10th में 9th में चले जाते हैं और कुछ ऐसी बेसिक बातें जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि मैथ्स भारी है। तो ये सभी चीज़ को दूर करने के लिए आज हम सोचे कि अपने पूरे बिहार के बच्चों को कुछ ना कुछ इस प्रकार से हम कंटेंट को दे कि मैथ से डर नहीं, मैथ से यहाँ तक कि इस प्रकार से आए पढ़ने में कि मैथ से दोस्ती हो जाए। ओके, तो इसी क्रम में हम सोचे, आप लोग बताइएगा कि ये सही है या कितना तक मदद मिलता है आप लोगों को, कि हम सोचे कि कुछ बेसिक क्लास जो है सो एक साथ एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे और बेसिक क्लास के साथ, कि उसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैथ में बन जाए, ताकि क्लास 10th का स्टूडेंट हो, 9th का स्टूडेंट हो, 8 का हो, 5 का हो, 6 का हो, या आगे इंटर का भी स्टूडेंट हो, तो उसको कहीं ना कहीं बेसिक मजबूत रहे, कॉन्सेप्ट यदि अच्छा आ जाए तो उसको मैथ थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। ओके, तो आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज यह पार्ट 1 होगा। इसी क्रम से लगभग 5 से 7 क्लास में पूरे बेसिक मैथ का पूरे बेसिक जो है सो हम बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, आज ये पार्ट 1 है तो जानेंगे कुछ, सबसे पहला नंबर कुछ बेसिक फॉर्मूले को। फॉर्मूला बेसिक, अब कहेंगे फॉर्मूला बेसिक कैसे है, तो हाँ है। जैसे कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि क्लास 8 में भी उसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्लास 9th में भी हो जाएगा, क्लास 10th में भी होता है, क्लास इंटर में 11th 12th में भी होता है। ओके, तो और बच्चे, बहुत सारे बच्चे को तो आता है, बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा परेशानी होता है। और एक चीज है, जिसको आता है ना उसके लिए भी यहाँ पर कुछ खास है। कहेंगे कैसे सर? तो आज तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कैसे आता है इस पर भी बात करेंगे। ओके, किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक। तो सबसे पहले 1 नंबर फॉर्मूला हम लेते हैं, आप लोग का फेवरेट फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमको आता है। बिल्कुल, रुकिए, अभी अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे भी, ट्रिक से भी देखेंगे, और उसके बाद ये कैसे होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे आता है, प्रूफ कैसे होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक चीज है, आप मैथ के पीछे टाइम देते हैं ना, तो जरूर आपका वो फेवरेट बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे ना कि सोचेंगे कि स्किप कर देते हैं। एक मेरा तो ये कहना है कि आप टाइम दीजिए, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए, जरूर आपको बीच बीच में नया चीज मिलेगा। ओके, चलिए, यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी चैप्टर, किसी भी क्लास में आ जाता है। जानते हैं सबसे पहले होता क्या है, तो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये तो सभी बच्चे रट लेते हैं। उससे पूछेंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट, एक ऑफलाइन क्लास में ही था, क्लास 10th के स्टूडेंट, उसको बोले कि बुआ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले यस सर, ये तो हमको आता है सर। ठीक है, हम कहे सुनाओ। a² प्लस 2ab प्लस b²। सही सुना भी दिया। तो बहुत मुस्कुरा रहा था, तो बोले कि बुआ कैसे आता है? तो बस चुप हो गया। मतलब कहीं ना कहीं बेसिक में उसको कमी था। तो इसीलिए देखिए कि होता कैसे है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप लोग समझिए, a+b का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यहां पर लिख देते हैं, प्रूफ, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा प्रूफ है। अब इसमें देखेंगे लगभग सभी जो भी चीज हम बताएंगे उसका प्रूफ भी बताएंगे। तो देखिए, a+b का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब जानते हैं, इसी को 2 बार लिखना होता है, इसी को 2 बार लिखना, मतलब a+b इंटू में 2 बार, मतलब गुना में, इंटू में a+b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना कैसे होता है, ये गुना हुआ, अलजेब्रा का गुना हुआ, तो हम एकदम बेसिक से सीखते हैं नए बच्चे के लिए भी। देखिए ये ए के गुना में भी ए प्लस बी है और बी के गुना में भी ए प्लस बी है। ओके, तो यहाँ पर आराम से पहले लिख देते हैं जिस बात को हम बोले हैं, ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब बी के गुना में भी हम लिखेंगे ए प्लस बी। अब देखिएगा कि फटाक से वही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और प्लस ए को बी से करेंगे तो ए बी, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी को ए से करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा, और प्लस में बी को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए जोड़ में देखिए ए बी और जोड़ ए बी है, दो जगह ए बी है। क्या करते हैं, ए बी जोड़ ए बी बराबर क्या होता है, तो एगो ए बी आ एगो ए बी। बहुत बच्चे को तो जोड़ने भी नहीं आता, तो यहाँ ऐसे पढ़ेंगे एगो ए बी और एगो ए बी, कितना हो गया, तो दूगो ए बी, तो दूगो ए बी, आप प्लस में ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। देख लीजिए, आप गौर से देखिए, यही तो ऊपर में लिखा गया है ना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, वही चीज़ है ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से होता है। और आपको मैं सजेशन दूंगा आप सभी बच्चों को कि आप इसका प्रूफ भी ध्यान में रखें। ठीक है, यदि कुछ बड़ा करना है, यदि मैथ को फेवरेट बनाना है, अपने फ्यूचर को जो है सो अच्छा बनाना है, तो जरूर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देखते हैं अगला फार्मूला को। चलिए अगला फार्मूला को देखते हैं। 2 नंबर फार्मूला हमारा है आप सभी का फेवरेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया या समझ गए कि कैसे बनता है, उसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल आसान है। देखिए होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। बस अंतर कितना है देख लीजिए, यहाँ पर a माइनस बी, बीच में माइनस आ गया, उसमें प्लस था, तो यहाँ पर भी बीच में माइनस कर देंगे, बाद बाकी सेम है। ओके, अब इसका प्रूफ की बात करेंगे तो आप लोग सेम टू सेम प्रूफ करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो बच्चों कि थोड़ा सा हम आप लोग को एक बात कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई का ना एक पॉजिटिव फायदे भी हैं और एक नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव भी है। अब कहेंगे क्या, तो नेगेटिव ये है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने के वक्त ना वो कॉपी कलम किताब ये सब से वास्ता तोड़ देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं कॉपी उपी, सोचते हैं कि शौक से हम देखेंगे, ऑनलाइन ही तो देखना है, मतलब न पेन चलाना न कॉपी चलाना। यहीं पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो आप लोग वैसा नहीं करना। आप लोग क्या करना कि खुद से जो भी बात बोलते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ हम बताए, सेम टू सेम आप लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ भी खुद से करना है। ओके, अगला फॉर्मूला हमारा है जो कि थर्ड नंबर, तीसरा नंबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम चाहते हैं कि आपका समय भी बचत हो और कुछ खुद से भी बनाए, सीखे भी। ठीक, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग फार्मूला है, देख लीजिए। ये भी एक ऐसा फार्मूला है कि हर क्लास में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। अब ये याद कैसे रखें, एक बच्चे बोला कि सर ये याद होता नहीं है। हम बताएं वहां पर कि बुआ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर। वो बोला कि सर ऐसे कैसे, एक बार समझा दिए उसको। जब ये बात समझ में आ गया तो वो बोल रहा है कि सर एक ही बार समझाए थे, आज तक उसको याद है। ठीक है, देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के कहाँ है, तो देखिए ए प्लस बी जोड़ का है, देखिए ए और बी है, बीच में जोड़ है। यहाँ देखिए ए और बी ही है लेकिन बीच में घटाव है, माइनस है। तो एक बार जोड़ का एक बार घटा का, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। 4 नंबर फॉर्मूला है। देखिए 4 नंबर फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं आप लोग को, यह बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कम है। लेकिन हाँ,
जहाँ पर भी है वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं बच्चे कि सर ये तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब पर चलते हैं, स्क्वायर तक ध्यान रखते हैं, क्यूब वाला ये जो पावर 3 है इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चे। तो देखिए कैसे, ए प्लस बी का होल क्यूब आज के बाद नहीं भूलना है, होता क्या है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। एक बार समझ लेते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, इधर ए क्यू इधर बी क्यू, शुरू हुआ ए क्यू से खत्म होगा बी क्यू पर। ओके, अब बीच में क्या है तो देखिए होल क्यूब है ना, इसीलिए ध्यान में रखना 3 3, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं। देखिए 3ab दोनों है, 3ab गौर से समझना जो समझाना चाह रहे हैं। 3ab, लेकिन एक बार ए पर स्क्वायर एक बार बी पर स्क्वायर, बिल्कुल आसान। अब देखिए एक बार बोल के देखिए खुद से, ए क्यू से शुरू होगा बी क्यू पर खत्म होगा। ओके, बीच में 3ab रहेगा, 3ab रहेगा, प्लस ही तो प्लस है, टोटल तो प्लस ही है, लेकिन एक पर ए स्क्वायर एक पर बी स्क्वायर रहेगा। देख लीजिए, अब बोल कर देखते हैं ऐसे, आप लोग भी सेम टू मतलब साथ साथ बोलना, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ओके, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर वाला को 2 बार लिखे थे, यहाँ क्यूब वाला को 3 बार लिखना है, 3 बार लिखकर गुना कर देना है। ओके, चलिए 5वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब वाला तो जान नहीं छोड़ेगा, और एक चीज है, यदि आप इसको छोड़ दिए तो मैथ आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कभी टाइम मिले ना तो उसका उपयोग कीजिए और मजबूत बनाइए। एक छोटी से छोटी चीज से ही धीरे धीरे करके मैथ मजबूत होता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिए लीजिए, ये आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब यदि याद है तो सेम टू सेम होता है, तनिए सा ट्विस्ट है वो हम बता देंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। देख लीजिए, जिसको ये याद उसको ये याद। कैसे, यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है तो बात वही है, ए क्यू से शुरू बी क्यू पर खत्म, लेकिन माइनस वाला है तो ए क्यू माइनस बी क्यू, साइड में लिखिएगा, ए क्यू पहले अंतिम में माइनस बी क्यू, यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, बाद बाकी सेम टू सेम है। अब कहेंगे कि ये टोटल चीज को एक क्रम में बता दीजिए। देखिए कोई नहीं बताएगा वैसा चीज हम बता रहे हैं। देखिए माइनस वाला में क्या होता है, क्रम होता है, प्लस माइनस, नहीं समझे। जैसे देखिए कई गो स्टेप है, 1 2 3 4, तो 4 गो स्टेप बिना देखे हुए भी आप लिख सकते हैं साइन को। देखिए प्लस माइनस, देख सकते हैं, इस क्रम को आप देख सकते हैं। और यह नियम हर एक फॉर्मूला में लागू होता है जिसके बीच में माइनस हो। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस है ना, तो इसीलिए 3 गो वाला क्या 4 गो वाला रहता है ना, तो साइन क्या होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर जो है प्लस फिर माइनस, फिर 4 गो वाला होता था फिर प्लस। ओके, तो भूलना नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस। वाह, ये तो बड़ा अच्छा क्रम हो गया, ठीक। तो a माइनस बी का होल क्यू ये होता है। और आगे देखते हैं अगले फार्मूला को, और इसको भी सेम टू सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। यदि प्रूफ करने में डाउट होता है ना तो आप जरूर कमेंट करें, और इस सेशन से मदद मिलता है कि नहीं ये भी कमेंट करें। देखिए कभी कभी होता क्या है, बच्चों को वो सोचते हैं तत्काल मदद मिले, तत्काल फायदा हो, ऐसा नहीं होता है। यदि वो कहा जाता है ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, अपनी मंजिल तो आसमां है, सीढ़ियाँ खुद बनाना, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत जो है वो तत्काल फायदा नहीं। देखिए बच्चों को पता क्या है, आप लोग को पता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं पता है,
आप लोग सोचते हैं कि तुरंत अभी ये चीज़ देखिए अभी फायदा हो रहा है कि नहीं, ये लॉन्ग टाइम फायदा है आपको, लॉन्ग टाइम तक मदद मिलेगा। ठीक, ओके। तो अगले फार्मूला को देखते हैं, तब तक बोर्ड साफ कर देते हैं। तो एक चीज़ आप लोग से हम कहना भी चाहेंगे कि आप लोग के रिलेशन में या छोटे भाई बंधु हो, जिनको भी मैथ से डर लगता है, ये सेशन जरूर शेयर कर देना व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से, उन तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना। हो सकता है आपके वजह से वो कुछ सीखे, मैथ उसका फेवरेट हो जाए, मैथ से डर खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी बताएगा, वो भी बोलेगा कि हाँ ये लड़का, ये भैया हमारा जो है सो ये भेजा था और विकास सर का सेशन देखे तो ये अच्छा समझ में हमको आने लगा। अरे कुछ नहीं, मतलब कि पूरा पूरा नहीं तो कुछ कुछ तो समझ में आने लगा, ऐसा तो वो जरूर बोलेगा। और हाँ एक चीज, ये इस चैनल पर आप लोग को लगातार वीडियो मिलेगा, लगातार नया नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग बने रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये आप लोग के थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, ठीक है। बोलते हैं कि हमें भी मोटिवेशन इस बात से मिलता है कि बच्चों को थोड़ा मदद मिल रहा है और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और अगले आने वाले सभी वीडियो मिलेगा, इसके लिए तो सब्सक्राइब जरूरी है। ओके, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला पर आते हैं, 5 नंबर होगा, 5 या 6 नंबर, ठीक, 6 नंबर होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू को देखेंगे। अभी अभी देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये दूसरा है। ओके, तो सभी फॉर्मूला को बारी बारी से सीखना है। चलिए, ये बराबर होता क्या है, तो होता है ये प्लस वाला है ना, तो याद रखना ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी देखिए एक और लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ओके, याद हो जाना चाहिए। 7 नंबर फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस वाला ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, तो ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, कैसे ध्यान में रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ है ए क्यू प्लस बी क्यू, तब प्लस वाला है ना, देखिए प्लस वाला है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज लिख दीजिए ए प्लस बी। ओके, और यहाँ ये दोनों सेम है, लेकिन इधर प्लस हो गया तो इधर बीच में माइनस दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस वाला है ना, तो बीच में यहाँ माइनस वाला लिख दीजिए ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ एक जगह माइनस हो गया ना, तो इधर कहीं भी माइनस नहीं होगा। ये दोनों फॉर्मूले में एक ही जगह पर माइनस होता है, दोनों में, एक में यहाँ होता है, एक में यहाँ होता है। लेकिन याद कैसे रखे, पहले प्लस की पहले माइनस, प्लस वाला है तो पहले प्लस, इधर बाद में माइनस, अब माइनस वाला है तो पहले माइनस और बाद में प्लस। एक जगह माइनस हो गया तो फिर माइनस नहीं होगा इस कवर में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, ऐसे क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बेसिक, पूरे बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा। और देखिए मैथ में होता है ना, मैथ में देखिए होता क्या है, एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता, इसका मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैथ में दो ही चीज खास होते हैं, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा फार्मूला, और हम दोनों कराने वाले हैं इसी क्रम में। ठीक है, ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।